हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन दिस फिगर। हियर इज द फिगर। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। देखिए ये है मेंस्ट्रुएशन। यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जो 3 to 5 days यानी अप टू 5 days क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन चलता है। उसके बाद क्या होगा, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। आपको क्या याद रखना है कि जो फ्लो शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूट जाती है and the blood vessels which form liquid that comes out through the vagina। दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, जो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, उसके ब्लड वेसल्स हैं जो लिक्विड बनाते हैं जो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन ओकर्स ओनली इफ़ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो कब होगा मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा व्हेन ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो आप ये मान सकते हैं देन इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाउएवर लेकिन कई बार इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार मेंस्ट्रुएशन नहीं होता या टाइम से बाद में होता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। देखिए फेजेस हैं, तो फर्स्ट फेज जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा था जो 3 to 5 days तक चली, उसके बाद शुरू होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, ये देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो क्या होना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल दिखा रखा है, दीज आर इन द ओवरी, और ये फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होते हैं 14th डे पे। स्टार्टिंग से यानी मेंस्ट्रुएशन जब शुरू हुआ उस डे से लेकर और 14th डे पे क्या होता है, जो फॉलिकल है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और फॉलिकल में से ओवम रप्चर होकर यानी ब्रेक डाउन हो जाता है फॉलिकल का, और उसमें से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। यानी फॉलिकुलर साइकिल जो है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 14th डे तक चलेगा, जब तक कि ग्राफियन फॉलिकल का क्या नहीं हो जाता, मैच्योर होकर रप्चरिंग नहीं हो जाती। उसके बाद क्या हुआ, साथ ही साथ क्या हो रहा है, फॉलिकल मैच्योरेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। जो आपकी एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो भी साथ के साथ ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से रीजनरेट कर रही है। दी चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। इसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। कौन कौन से हैं गोनेडोट्रोपिन्स, LH एंड FSH, यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे आपका ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है। इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles। तो क्या क्या होता है, जो आपका LH और FSH है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट भी करता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं किससे, ग्रोइंग फॉलिकल्स से, वो भी स्टिमुलेट होते हैं। बोथ द LH एंड FSH attain a peak level in the middle of the cycle। तो देखिए साथ ही साथ जब आपका मिडिल लेवल आता है साइकिल का, यानी जब 14th डे आता है बिल्कुल उस टाइम पे जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका भी क्या आता है, पीक आ जाता है, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है। ये पीक दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसका भी क्या आता है, पीक आता है, जिसको हम LH सर्ज भी बोलते हैं। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH ड्यूरिंग इट्स मैक्सिमम लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। तो मिड साइकिल यानी 14th डे पे जो LH एकदम से बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं LH सर्ज। कई बार पूछा जाता है व्हेन द LH सर्ज ओकर्स, इट ऑकर्स इन द मिड साइकिल एंड ऑन अप्रॉक्सीमेटली 14th डे।
इंड्यूस्ड रप्चरिंग ऑफ, तो देखिए जैसे ही LH ज़्यादा होगा तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है जो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, यानी ओवुलेशन हो जाता है, ओवम जो है वो रिलीज हो गया किसमें से, ग्राफियन फॉलिकल्स में से। द ओवुलेशन यानी जिसको हम ओवुलेटरी फेज भी कह सकते हैं, इज फॉलोड बाय द ल्यूटल फेज। तो अब हमारा ओवुलेशन हो गया मिड साइकिल पे, उसके बाद कौन सी फेज शुरू होएगी, ल्यूटल फेज स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग द विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए ओवम निकल गया ग्राफियन फॉलिकल से, तो अब जो बच गया है ग्राफियन फॉलिकल उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। वो किस में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स large amounts of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट करता है, बहुत सारा प्रोजेस्ट्रोन। आपको याद रखना है कि प्रोजेस्ट्रोन किससे सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और वो किस लिए ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। क्यों एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस किस लिए ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है आपकी यूट्रस की, तो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस ज़रूरी है क्योंकि बाद में जो इम्प्लांटेशन होनी है वो भी किस में होनी है, यूट्रस में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, यानी अब ओवम रिलीज हो गया, स्पर्म आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो गई, सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगे और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। जब आपका फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, जब एब्सेंस हो गई यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो है वो डिसइंटीग्रेट, देखिए हमने वहाँ पे बताया था कि एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस चालू हो जाती है कब, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाएगी, नो प्रोलिफरेशन, making a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. फीमेल्स में क्या होगा, जो menstrual cycle है 50 साल की एज के अराउंड यानी 50, 52, 48 इस टाइप की एज में ख़त्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, यानी ये menstrual cycle होना बंद हो जाता है बिल्कुल, ओवम जो प्रोडक्शन है वो भी बंद हो जाएगी। साइक्लिक menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause। तो देखिए जब तक menstruation हो रहा है एवरी मंथ यानी 28 डेज़ का इसका साइकिल होता है, वो किस चीज़ का इंडिकेटर है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज। मिनार्क क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मीनोपॉज क्या है, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी देखिए एंडिंग 50 ईयर्स पे है और मिनार्क आपके अप्रोक्सीमेट 12 to 13 पे मान के चलते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज कब तक चला, अप्रोक्सीमेट 38 ईयर्स, यानी 35 to 38 ईयर्स तक क्या चलता है, रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यू रहता है एक नॉर्मल फीमेल में। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। So thank you.